हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज का 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए, ये मेन फैब्रिक है और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है हमेशा की तरह। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है। और सबसे पहले नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। एक डीप नेक ब्लाउज ही हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच पर और आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। मैंने 1.5 इंच की ही मार्जिन रखी है। हाफ इंच पर हम ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। तो देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर हमारा 30 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। तो जितने हमने ऊपर की मार्जिन रखी है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन रखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हैं। 2 इंच तक आप मार्जिन रख सकते हैं। देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट करना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट निकालने के लिए हमें बैक पार्ट से 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को लेना होता है हमेशा। तो देखिए, फुल को अपनी तरफ करते रखा है और नीचे से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे एक लाइन ड्रॉ करते हुए। अब हमारा ये बेल्ट ब्लाउज है, तो बेल्ट के लिए हम 1 इंच हमेशा बढ़ा कर लेते हैं। तो बेल्ट ब्लाउज के लिए हमेशा 1 इंच फैब्रिक को बढ़ा कर लेना है। और ये फ्रंट ओपन ब्लाउज है, तो हाई हुक के लिए आपको जितनी मार्जिन रखती है उतनी रखते हुए हमें बैक पार्ट रखना है। दोनों लाइन छोड़ते हुए हम बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज बैक पार्ट की हमें मार्किंग कर लेनी है। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से मार्क करते हुए फ्रंट पार्ट निकालने के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब हमें साइड से फैब्रिक बढ़ा लेना है फ्रंट पार्ट निकालने के लिए। तो ऊपर से मैं एक हाफ इंच बढ़ाया है और नीचे से 1.5 इंच बढ़ाते हुए ऐसे हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। चेस्ट की और आर्म होल की ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। तो यहाँ से इसे सेंटर निकालेंगे और यहाँ से हमें अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। आर्महोल हम बैक का ही कट करेंगे। फ्रंट आर्महोल की गोलाई प्रिंसेस कट ब्लाउज को हम हमेशा स्टिचिंग के बाद देते हैं। तो इसी तरह से फ्रंट पार्ट निकालने के लिए इसे हमें फैब्रिक को कट करना है। अब हम सबसे पहले नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की फीत रख रहे हो मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हो मैं 6.5 इंच और नीचे से फीत में 2.5 इंच लेते हुए इसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब हमें नीचे बेल्ट निकालना है। तो बेल्ट हम 3 इंच पर ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच सामने की तरफ लेते हुए 2.5 इंच तक हम ऐसे बेल्ट का शेप दे देंगे। अब यहाँ से 3.5 इंच लिया है और यहाँ से डाट आ रहा है मेरा 10 इंच और यहाँ से 3.25 इंच लेते हुए इसी डाट की मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल की तरफ से हाफ इंच सामने की तरफ लेना है और ऐसे हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अब नीचे से हमें 1.5 इंच लेना है और ऐसे प्रिंसेस कट का शेप देना है। आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच का डाट रखना है 2.5 इंच तक। इसी तरह से छोटा डाट देना है। यहाँ से हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी से आती है। तो देखिए, इसी तरह से हमें नेक को भी ड्रॉ कर लेना है। देखिए, अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें फैब्रिक को कट करना है। तो बेल्ट कट कर लिया है, साइड से भी सेंटर से कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा बेल्ट को हमें छाट लेना है। अब नेक को भी हमें ऐसे ही कट करना है और जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको भी हम कट करेंगे। जो आर्म होल की तरफ से डाट है उसको भी हमें ऐसे छाट लेना है और नीचे के डाट को भी हम ऐसे छाट लेंगे। अब सभी पार्ट हमें कट कर लिए हैं। अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ भी कट करने हैं। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। तो देखिए, अब इसकी हम देखेंगे स्टिचिंग। बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिजाइन के साथ। तो देखिए, मेन फैब्रिक पर हमें रॉन्ग साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करने हैं। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको रॉन्ग साइड पर हम अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे।
इसी तरह से हमें दोनों साइड के पार्ट अटैच करने हैं, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेना है। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। आप साइड का पार्ट भी हम ऐसे ही रेडी करेंगे। सेंटर से कट करना है, फ्रंट ओपन है तो, और मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है और इसी तरह से चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे छांट लेंगे। जो अस्तर का फैब्रिक है उसी के बराबर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें छांट लेना है, मेन फैब्रिक को। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेंगे। अब देखिए दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हमें बेल्ट रेडी करना है, तो बेल्ट भी हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे बेल्ट को, और सबसे पहले नीचे से जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसी के बराबर से स्टिच करनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मेन फैब्रिक को ऐसे सीधा कट कर लेंगे और ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक रॉपी स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से अच्छी तरह से पट्टी को बैठने के लिए रॉपी स्टिच कर लेंगे। अब फैब्रिक को पलटा लेना है और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेना है। इसी तरह से सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से सभी पार्ट मेरे अटैच हो चुके हैं। अब हम इसकी देखेंगे स्टिचिंग। तो सबसे पहले जो प्रिंसेस कट पार्ट है वहां पर हमें पाइपिंग बना लेनी है। तो मैंने मेन फैब्रिक की ही पाइपिंग बना रही हूँ। आप चाहे कॉन्ट्रास्ट में कोई कलर ले सकते हैं, साड़ी का फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से तिरछे में पट्टी ली है मैंने और एक पैर का मार्जिन रखे हुए पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे। अब हमें पट्टी को ऐसे पलटाते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। फिनिशिंग के साथ ये पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को हमें रॉन्ग साइड से छांट लेना है। आप पट्टी को पूरा पलटाएंगे अंदर की तरफ और जितनी पतली या मोटी पाइपिंग चाहिए आप उसी हिसाब से पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते हुए सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। अब जो साइड का पार्ट है हमारा वहाँ अटैच करना है। तो देखिए जैसे हमने गोलाई में कट किया है उसी गोलाई में हमें अटैच करना है, तभी हमारे अच्छे से पफ निकल के आता है फिनिशिंग के साथ। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये पफ निकल के आया है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारा प्रिंसेस कट पार्ट अटैच हो चुका है। साइड से फैब्रिक को हम हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए छांट लेंगे, उसके बाद हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो जो हमने बेल्ट मेन फैब्रिक के साथ रेडी करके रखा है उसको हमें हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए राइट साइड पर राइट साइड रखेंगे और इसी तरह से हमें हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब बेल्ट को हमें पलटा लेना है और एक पक्की स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें पक्की स्टिच करनी है और पलटाने के बाद एक रॉपी स्टिच कर लेंगे बेल्ट को अच्छी तरह से बिठाने के लिए। आप चाहे तो फिनिशिंग की स्टिच भी दे सकते हैं, मैंने रॉपी स्टिच दी है। अब हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो मैंने मेन फैब्रिक के साथ पट्टी को रेडी करके रखा है और रॉन्ग साइड पर लगाएंगे और रॉन्ग साइड से हमें राइट साइड पलटानी होती है। तो देखिए जो हमने हाई हुक के पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच करेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे। अब पट्टी को हमें ऐसे पलटा लेना है और पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब हमें 1.25 इंच बाहर की तरफ पट्टी को फोल्ड करना है और बराबर सेंटर से स्टिच दे देंगे, ताकि हमें हाई मशीन के ही हाई बना लेने हैं। तो मशीन के हाई कैसे बनाते हैं ये भी हमें देखना है वीडियो में। तो देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को छांट लेंगे और ऐसे हाई की मार्किंग करनी है। तो दोनों कॉर्नर से मार्किंग करेंगे, उसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद बराबर सेंटर से हमें स्टिच करनी है। तो देखिए इसी तरह से तिरछे में वी शेप में हमें स्टिच करनी है और जो हमारी फर्स्ट स्टिच रहती है उस स्टिच को हमें लॉक करते हुए चलना है। तो देखिए इसी तरह से वी शेप में हम स्टिच कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ ये स्टिच आनी चाहिए, तभी हमारे हाई अच्छी तरह से रेडी होंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें सभी हाई को ऐसे तिरछे में वी शेप में स्टिच करनी है और स्टिच को लॉक करते हुए निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से नेक रेडी हो चुका है। अब दोनों हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है, कम ज्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले छांट लेंगे और उसके बाद ही हमें नेक रेडी करना है। तो नेक को लगाने के लिए मैंने अस्तर का फैब्रिक की पट्टी ली है तिरछे में और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हमें पट्टी को अटैच करना है
और हाई की तरफ से जो पट्टी है वहां पर पट्टी को पलटाते हुए स्टिच को लॉक कर लेंगे। अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए इसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है रॉन्ग साइड से उसी पट्टी को हमें ऐसे छाट लेना है। देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को हम ऐसे छाट लेंगे। अब हमें पट्टी को पलटा लेना है, पूरा रॉन्ग साइड में पलटाएंगे और एक तरफ पे स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। दोनों साइड के पार्ट रेडी होने के बाद हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए ऐसे हमें आर्म होल की गोलाई की मार्किंग कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। और उसी मार्किंग के ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे। ऐसे हमें दूसरे पार्ट के आर्म होल की गोलाई भी दे देनी है। इसी तरह से हमारे ये दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब इसको हमें बिना पफ का ही रेडी किया है। पफ डालते हुए हम देखेंगे कैसा हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।